11 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जिंदगी में जीतने का वही लोग हौसला रखते हैं जो हालात से लड़ना जानते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना जानते हैं। और कुछ ऐसे ही खास लोगों की खास कहानियां लेकर हम हो जाते हैं आपके रूबरू, ताकि हम सबकी जिंदगियों में बदलाव लाया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पुराने लखनऊ, जहां की शान निराली है, जहां की तहजीब बिल्कुल अलग है। यहीं के रहने वाले हैं चांद कुरैशी, जिन्होंने अपने आलीशान घर को बना लिया है गोरैयों का घर। यानी यहाँ रोजाना अब गोरैयों की तादाद बढ़ती जा रही है। चांद कुरैशी ने न सिर्फ उनके रहने का इंतजाम किया है, बल्कि उनके दाने पानी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो हुई ना तहजीब बिल्कुल अलग लखनऊ की। तो चलिए चलते हैं लखनऊ और मिलते हैं चांद कुरैशी से। ये आलीशान घर जो आपको नजर आ रहा है, ये इंसानों के रहने के साथ साथ गोरैयों का भी घर है। इस घर में रहने वाले इंसान ने एक मुहिम छेड़कर अपने घर को गोरैयों का मस्कन बना दिया है। घर के हर कोने में अब गौरैया के घोंसले नजर आते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से ये घर गूंजता रहता है। यह हजारों गौरैयों का बसेरा है। ये घर है पुराने लखनऊ के रहने वाले समाज सेवी चांद कुरैशी का। इस घर ने पूरे इलाकों में गोरैयों की तादाद को बढ़ा दिया है। जब बचपना था तब तो हम लोग देखते थे बहुत गौरैया रहती थी। तो जब से जो है ना हमने देखा गौरैया एकदम जो है ना विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो जब विलुप्त हुई तो फिर हमने सोचा कि जो है इनका जो है ना पालन पोषण करा जाए। तो मैंने जब अपना जो है घर ये लिया, करीबन 15 साल हो रहे हैं घर को लिए हुए, तो मैंने जो है ना इसको पालन पोषण करने के लिए इनका इंतज़ाम करा। फिर मैंने दाना लगाना शुरू करा, पानी लगाना करा। तो 2-3 से ये शुरू होते होते ये आज जो है ना मेरे क्या कम से करने तो 10 हज़ार गौरैया हो चुकी हैं। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। ये गीत तो आपने अपने बचपन में सुना ही होगा। साथ ही घर की दीवारों, छत और पेड़ों पर गोरैयों की चहचहाहट खूब सुनी होगी। लेकिन ये आवाज धीमे धीमे अब गायब हो रही है। कभी कभी ही ये आवाज सुनाई दे जाती है। घटती गौरैयों की तादाद को देखते हुए चांद कुरैशी ने इसे बहुत संजीदगी से लिया और लग गए गौरैयों को बचाने की मुहिम में। अपने आलीशान घर को बना दिया गौरैयों के रहने की जगह, उनकी हिफाजत की जगह। आज इनके घर में हजारों की तादाद में गौरैयों का बसेरा है। पूरा इलाका गौरैयों की चहचहाहट से गूंजता रहता है। इनके पड़ोसी भी इस मुहिम में इनका साथ देते हैं। ये बता रहे हैं कि बचपन में देखी गई चिड़िया एक बार फिर उनके घरों में आने जाने लगी हैं। जब से चांद भाई ने हमारे वहाँ दाना आना डालना शुरू किया है, पानी रखते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, तब से गौरैया भी और भी काफ़ी पंछी हैं सुबह से आ जाते हैं। इनकी चहचहाहट की आवाज़ से यहाँ पे सवेरा होता है और काफ़ी पूरा दिन समझ लिए यहाँ पे चहचहाहट रहती है। काफ़ी पंछी आते रहते हैं, चिड़िया वगैरह खाया करते हैं, दाना वगैरह खाया करते हैं। बचपन से हम लोगों ने पहले देखी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर जब से दाना आना डालते हैं चांद भाई, तो हम लोग को देखने को मिलती हैं। एक से एक पंछी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। चांद कुरैशी के चेहरे की खुशी बता रही है कि भले ही उनको गौरैयों की हिफाजत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक यहाँ देर रात भी उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, हरियाली से किसे प्यार नहीं होता।
हम सभी जानते हैं और चाहते भी यही हैं कि कोई वक्त ऐसा ज़रूर हो जहां हम हरियाली में अपना वक्त गुजार सकें, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमारे आसपास हरियाली बहुत कम होती है। शायद इसीलिए इरप्पा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, ताकि अगर उनको इन दरख्तों का फ़ायदा ना हो सके तो आने वाली नस्लें उन दरख्तों से फ़ायदा उठा सकें। और इरप्पा इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बेलगाम में रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सकें। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या सोच होगी और किस तरह से ये समाज को एक खास पैगाम भी दे रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं इरप्पा से। माहिरीन का ख्याल है कि इंसान के आराम से सांस लेने के लिए कम से कम उसे 7 दरख्तों की जरूरत होती है, लेकिन आज 7 क्या बल्कि कई जगह तो एक दरख्त भी किसी को मुहैया नहीं होता। शहरकारी की वजह से हरियाली कम हो रही है, कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है। दरअसल दरख्त से मोहब्बत करने वाले जो खुद हौसला अफजाई करते हैं और पौधों की परवरिश करते हैं, कुदरती तौर पर लोगों की तारीफ और पहचान के मुस्तहिक हैं। ऐसे ही एक दरख्त से मोहब्बत करने वाले इरप्पा दावलेश्वर हैं, जो बेलगाम जिले के मुदालगी तालुका नागनोर का एक नौजवान है। इन्हें तरगीब हासिल हुई थी थिमक्का सालू मारदा से, जो अपने लगाए हुए दरख्तों से प्यार करती हैं और उन्हें बच्चों की तरह सींचती हैं। माहौल से अपनी मोहब्बत की वजह से इरप्पा 2014 में नागनूर चले गए और गांव में 6000 से ज्यादा पौधे लगाए और आज भी उन्हें पानी दे रहे हैं। इन्होंने कब्रिस्तानों, स्कूलों के कैंपस, सड़कों के किनारे और सब्ज़ार में पौधे लगाए और उनकी परवरिश भी की। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं भी इसमें योगदान देना चाहता था। थिमक्का के काम ने मुझे प्रेरित किया। मैं 2014 से अब तक 6000 से अधिक पौधे लगा चुका हूँ और उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। यह संतुष्टिदायक है। मुदालगी कॉलेज के प्रिंसिपल शानूरा कुमार गंगेरा का कहना है कि उनके कॉलेज के साबिक तालिबे इल्म इरप्पा ने अपने कॉलेज कैंपों में बहुत से पौधे लगाए हैं और हर्बल पौधे भी लगाए हैं, जो आज तवज्जो का मरकज हैं। बस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, जहाँ भी जगह है, ढवलेश्वर पौधे लगा रहे हैं और पानी दे रहे हैं। वह अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि दरख्तों से मोहब्बत करना ही असल मोहब्बत होती है। इरप्पा द्वारा लगाए गए कई पेड़ बड़े हो गए हैं और लोगों को छाया प्रदान कर रहे हैं। इरप्पा उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श हैं जो स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों में लगे हैं। सिर्फ इस इलाके का ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम देहातों का वो दौरा करते हैं और सरकारी स्कूलों, कब्रिस्तानों और सड़कों के किनारे पौधे लगा रहे हैं। वो दूसरों को भी दरख्त लगाने की तरकीब दे रहे हैं। वो हर 15 दिन के बाद ये देखने के लिए भी जरूर जाते हैं कि उन्होंने जो पौधा लगाया है वो उग रहा है, आगे बढ़ रहा है या नहीं। ये जरूरी है कि नौजवानों में इरप्पा जैसे दरख्तों के लिए मोहब्बत पैदा करने वाले इंसान जरूरी हैं, जो बगैर किसी शोर-ओ-गुल के कुदरत की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। वो चाहते हैं कि रियासत सरसब्ज हो और हर कोई सुकून का सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2।
देखिए मेरे साथ 2 टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जो माएँ हुआ करती हैं, जो वालिदा हुआ करती हैं, वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं, उनको पढ़ाती भी हैं, उनकी नशोनुमा पर भी पूरा ध्यान देती हैं। लेकिन अब जो हम आपको एक ख़ास स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, उसमें ख़ास बात यह है कि माएँ तो जहां अपने बच्चों का ख्याल रख ही रही हैं, वहीं साथ साथ उनकी बेटियां भी अपनी माँओं को पढ़ाने का काम कर रही हैं। यानी बेटियां बन रही हैं अपनी माँओं की टीचर। ये एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है क्योंकि इसमें जो बच्चियां हैं वो अपनी माँओं को पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और आज यही महिलाएं, यही खास खवातीन अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। खुद मुख्तारी का इनको एहसास हो रहा है। तो किस तरह से बच्चियों ने कोशिश की अपनी माँओं को पढ़ाने की, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन किताबों में लिखे गए हुरूफ हों या खूबसूरत दुनिया में रंगों की पहचान, बच्चे की नशोनुमा में सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। तो बच्चा माँ की नशोनुमा में उतना ही अहम किरदार अदा क्यों नहीं कर सकता जितना कि माँ कर सकती है। तो आइए गुजरात के महिसागर जिले के बाबलिया प्राइमरी स्कूल में चलते हैं, जहाँ बेटियाँ टीचर्स हैं और उनकी माएँ शागिर्द बनी हुई हैं। जी हाँ, अब महिसागर की बेटियां अपनी नाखानदा माँओं को खानदा बनाने के रास्ते पर चल पड़ी हैं। हमें खुशी है हमारी माताएं लिखना पढ़ना सीख रही हैं, वो भी सीखकर बहुत खुश हैं। रोजाना की जिंदगी में भी कई बदलाव आए हैं, ये कामयाबी की शुरुआत है। महिसागर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने गांव की नाखानदा और कम पढ़ी लिखी माँओं को दस्तखती तालीम देने की पहल के बारे में सोचा और आगे बढ़ते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उनकी अपनी बेटियां उन्हें तालीम दें। इब्तिदाई तौर पर ये तजुर्बा 24 माँओं पर किया गया, जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने गांव की निरक्षर और कम पढ़ी लिखी माताओं को हस्ताक्षर सिखाने की सोची और इसलिए सोचा क्योंकि उनकी बेटियों द्वारा उन्हें शिक्षित किया जाए। शुरुआत 24 माताओं से हुई, अब ये बड़ी मुहिम में बदल गई है। तालीम हर शख्स की जिंदगी में तरक्की का काम करती है, जो मुस्बतियत के साथ नई तवानाई भी देती है। एतमाद के साथ आगे बढ़ते हुए ये माएँ अब खानदगी के साथ साथ दूध की पर्चियां भी पढ़ना सीख चुकी हैं। पैसों का हिसाब हो या फिर बसों में सफर, अब वो अकेले कई काम करने की सलाहियत रखती हैं। हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, नाम लिख लेते हैं, साथ साथ दूध की स्लिप भी पढ़ना सीखी है, पैसों का हिसाब भी कर लेते हैं। बहुत सी माएँ जो कई साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी थीं, उन्होंने भी इस नए इक़दाम को कबूल कर लिया है और पढ़ाई को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं और अब वो बाइख्तियार बनाने की राह पर भी चलना शुरू हो गई हैं। एक पढ़ी लिखी औरत पूरे मुआशरे को तालीम देने का काम करती है और इन माँ बेटी की जोड़ी इस हकीकत की जिंदा मिसाल बन रही है कि वो न सिर्फ तालीम को फरोग दे रही हैं, बल्कि बदलते और बढ़ते हुए भारत की शराकत में खवातीन की शराकत को भी बढ़ावा दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि खवातीन जमीन से लेकर आसमान तक का सफर आसानी से तय कर सकती हैं अपने बूते पर। ये वही महिलाएं हैं, ये वही खवातीन हैं कि अगर हालात सही नहीं हो तो हालात कैसे सही किए जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसी तरह से कुछ खास खवातीन ने एक ग्रुप बनाया है जागृति नाम से, और ये वो खवातीन हैं, ये वो महिलाएं हैं जो पानी का काम करती हैं। जी हाँ, पानी घरों तक पहुंचाती हैं और इस पानी को पहुंचाने के लिए इनकी खुद की ई रिक्शा भी है। आरओ प्लांट इन्होंने लगाया है।
अब आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत का काम होगा, लेकिन खवातीन इस खास काम को बड़ी ही आसानी से कर रही हैं और बड़ी ही खुशउस्लूबी के साथ कर रही हैं। यही है खवातीन की खास बात। तो चलिए इस खास कहानी में आपको मिलवाते हैं जागृति की कुछ खास खवातीन से। मिलिए दुर्ग जिले के गाड़ाडी गांव की इन खवातीन से। ये खवातीन खुद एतमाद हैं और दीगर खवातीन के लिए मिसाल भी। ये खवातीन बेदार हैं। बड़े बड़े टैंक में पानी भरना हो या फिर उन्हें कैन और ड्रम में लेकर घर घर जाना हो, ये सारे काम खवातीन बहुत आसानी से कर लेती हैं। कई खवातीन की इस ग्रुप का नाम है जागृति। ये महिलाएं आरओ प्लांट के जरिए पानी को फिल्टर कर उसे बेचती हैं। रोजाना ये खवातीन पानी के 50 से 60 केन की बिक्री कर लेती हैं, जिससे उन्हें करीब 25,000 रुपए तक माहनामा आमदनी हो जाती है। पानी की सप्लाई के लिए उनके पास ई रिक्शा भी है, जिसे वो खुद ही चलाती हैं और मंजिल तक पानी को पहुंचा देती हैं। आसपास की दुकानें हो, जिले के कई इदारे हो या फिर शादी ब्याह हो या फिर पार्टी जैसे कोई भी प्रोग्राम हो, उनको पानी कहीं भी पहुंचाना हो आसानी से पहुंचा सकती हैं। गांव में है दुकान है, वहाँ भी हम हर डिलीवरी कर देते हैं। हर रोज़ एक डब्बा जैसे दुकान में छोड़ देते हैं और में जैसे कि राशि आते और में हम बहुत मदद मिलते, सहायता मिलते, मलिका मल हम अच्छा से पढ़ा लिखा सकते हैं और हमारे घर में भी हम कुछ काम रहते वो में अपना सहयोग दे सकते हैं वो काम के पैसा से। अब बहुत आसानी होते कि समूह चला, समूह से हम जुड़े हुए हैं, आरओ प्लांट में भी जुड़े हुए हैं, ओकर से हमारा बहुत लाभ मिलते। एरिया प्रोजेक्ट ऑफिसर गीता साहू बताती हैं कि पानी का कारोबार कर इस खास खवातीन का जो ग्रुप है, आमदनी सालाना इनकी 2 लाख रुपए से कहीं ज्यादा हो रही है। एक खेचरी यूनिट है और एक मुर्गी फार्म है और पानी का, तो इसमें महिलाएं उत्सुक होकर कार्य कर रही है और उनको अच्छे खासा आमदनी प्राप्त हो रही है। इन खवातीन का मानना है कि ये एहसास ही काफी खुशगवार है कि अब उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए घर के मर्दों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। आज ये खवातीन कई दीगर के लिए तहरीक का बाइस बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, नदियां हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो नदियां सूख चुकी हैं वो फिर से रवां दवा हो जाएं, और इसके लिए हमारी सरकार कोशिश भी कर रही है। लेकिन न सिर्फ सरकार कोशिश कर रही है, अगर आम लोग चाहें तो भी नदियां पहले की तरह बह सकती हैं, पहले की तरह रवां दवा रह सकती हैं। इसी तरह से शिप्रा नदी की अगर बात करें, शिप्रा नदी जो काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, आज आसपास के जितने भी गांव वाले हैं या फिर जितने भी किसान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि शिप्रा नदी पहले की तरह रवां दवा हो सके, और इसके लिए 22 नदियों की निशानदेही भी की गई है ताकि शिप्रा नदी के ऊपर काम किया जा सके। तो किस तरह से शिप्रा कंजर्वेशन मुहिम पर हो रहा है काम, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी। उज्जैन में शिप्रा कंजर्वेशन मुहिम के तहत शिप्रा नदी की 22 मुआविन नदियों को गहरा किया जा रहा है ताकि दरियाए शिप्रा को बहने में कोई परेशानी ना हो। इन नदियों को गहरा करने के लिए देही लोग, किसान, समाजी खिदमत करने वाली तंजीमें और उज्जैन शहर और आसपास के स्कूली बच्चे सभी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और अपना ताउन दे रहे हैं। ये मुहिम गुज़िश्ता 2 साल से उज्जैन में चलाई जा रही है और इसका खुशगवार नतीजा जो आज हमारे सामने है वो ये है कि फरवरी के महीने में भी शिप्रा नदी की अहम मुआविन नदी चंद्रभागा पानी से भरी हुई नजर आ रही है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये माँ चंद्रभागा नदी है, जो शिप्रा की सहायक नदी है, जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। शिप्रा को रवां दवा बनाने के लिए उज्जैन में कई तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं, जिनमें एक अहम मुहिम शिप्रा तहफ़्फ़ुज़ मुहिम है। इस मुहिम के तहत शहर की समाजी खिदमत करने वाली तंजीमें, स्कूल के बच्चे, किसान और गांव वाले सभी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और अपना एक अलग किरदार भी निभा रहे हैं।
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही क्षिप्रा के पुनः प्रवर्धमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है क्षिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। क्षिप्रा निजात देने वाली नदी है। यहाँ हर 12 साल के बाद समहास्ता का एहतमाम किया जाता है और महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की वजह से हजारों लाखों अकीदतमंद बाकायदगी से यहाँ आते हैं साफ और शफाफ पानी हासिल करने और क्षिप्रा को दोबारा बहते हुए देखने के लिए। इसके मुआविन नदियों को बहाल करने की मुहिम गुज़िश्ता 2 साल से चलाई जा रही है। अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो ये दरिया अप्रैल में जून तक बहना शुरू हो जाएगा। यकीनन कोई एक शख्स या एक इदारा ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इस बड़ी तादाद में अवामी शिरकत को मुहिम का नाम दिया गया है। ये क्षिप्रा नदी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम है। आसपास रहने वाले तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। हजारों करीबी किसान जिनके पास फार्म है, ताउन किया है उन्होंने। शहरी इलाकों की रज़ाकार तंजीमों ने भी ताउन किया और स्कूलों के बच्चों ने भी ताउन किया। ये काम सबकी इज्तिमाई कोशिशों से हुआ है। ये पानी के तहफ़्फ़ुज़ की एक बेहतरीन मिसाल है जो हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इस प्रोग्राम को ठोस शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये काम 2 साल से मुसलसल जारी है और दोनों किनारों पर शजरकारी भी मुसलसल जारी है। पिछले 2 सालों में यहाँ तकरीबन 10,000 लोग रज़ाकाराना तौर पर काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज दरियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रेडियो का एक खास किरदार रहता है बेदारी फैलाने में, और कम्युनिटी रेडियो भी इसमें पीछे नहीं है। उज्जैन का जो कम्युनिटी रेडियो है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों के अंदर बेदारी आ सके और नदियों को पहले की तरह से रवां दवां किया जा सके। और इसी रेडियो के जरिए लोगों के अंदर बेदारी आई और नीलम नदी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी खुदाई भी शुरू हो चुकी है। तो आप इनके मनासिर देखिए कि लोगों ने किस तरह दिलचस्पी दिखाई खुदाई करने में। आप इन्हें देखिए। फिलहाल हमें यही इजाजत दें। बाय बाय एंड टेक केयर।